पडरौना नगर में पहली बार जो है मां दिग्विजयनाथ छठ घाट का निर्माण हो रहा है, जिसको लेके पडरौना नगर वासियों में काफी खुशी का माहौल है। ऐसे में निर्माण कार्य को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम लोग यहाँ छठ मैया के आशीर्वाद से जब हमको पहली बार नगर सेवक के रूप में चुना गया था, उसी समय से मन में था कि यह जो छठ घाट है, यह अपने आप में एक इतिहास है। बताया जाता है, यहाँ के बुजुर्गों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ से ही स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई यहाँ से लड़ी गई थी और इसको स्वराजी पोखरा के नाम से भी जाना जाता था। और चूंकि यहाँ पे माताएं बहनें, हमारी सभी देवी स्वरूपा माताएं बहनें यहाँ पर अपने परिवार के सुखमय जीवन के लिए, परिवार की उन्नति के लिए छठ माता का व्रत करती हैं लोग। तो मन में था कि ये छठ घाट बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बीच का एकदम नगर का सबसे प्रमुख जगह है। तो पिछली बार कुछ कारणों से हम लोग इस पर छठ घाट का निर्माण नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरी बार जब नगर सेवक के रूप में माँ छठ मैया के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से जब नगर सेवक बनने का मौका मिला, तो 2020 में हम लोगों ने इस छठ घाट को के सुंदरीकरण के लिए, इसके नवीनीकरण के लिए, इसके निर्माण के लिए हम लोगों ने डीपीआर बनाकर भेजा था। क्योंकि कोरोना का समय आ गया और फाइल हम लोगों की रुक गई, लेकिन 2021 से फिर वो फाइल बहुत तेजी से चली और 2021 में योजना पूरे पोखरे के लिए स्वीकृत हुई। बाद में फिर इस पोखरे को, इसका पैसा आधा पैसा मिला महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के नाम से, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज छठ घाट के नाम से यहाँ पैसा, इसका पैसा सीधे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री ने सीधे इसका पैसा निर्गत किया था नगर पालिका पडरौना को। और हम लोगों ने यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया 2024 मई से यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ। कार्य लगभग 80% कार्य यहाँ पर हो चुका है, अभी कुछ काम और इसकी फिनिशिंग बाकी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि छठ घाट बहुत बड़ा बना हुआ है। यहाँ पर दो व्यू पॉइंट है, यहाँ पर लाइटें, सब आधुनिक लाइटें लगी हुई हैं, जिसको विक्टोरिया लैम्प कहा जाता है। यहाँ पर फव्वारा यहाँ पर है। और आगे की जो हमारी योजना है कि ये पूरा पोखरा चारों तरफ से, इस पर पूरे पोखरे को चारों तरफ से बनाने की योजना है। और यहाँ से एक सीढ़ी देकर बीच में व्यू पॉइंट की 100 लोग जाके वहाँ पे बीच पोखरे में जाके वहाँ पे और वहाँ पे सेल्फी ले सके, और इसमें नाव की भी व्यवस्था। लेकिन सबसे खास, जो सबसे प्रमुख है, हमारी सभी देवी स्वरूपा माताएं बहनें जो छठ व्रत करती हैं, उनको कोई असुविधा न हो, उनको किसी प्रकार का कोई को डर ना हो कि पानी, जैसे पहले जो पोखरा था, आप देख रहे होंगे यहाँ से पोखरा था और पूरा ऐसे सीधे फ्लैट था कि अगर एक गलती पोखरे में सीधे लोग गिर जाते। लेकिन चूंकि छठ मैया का आशीर्वाद था और आज ये पोखरा अपने अंतिम चरण पर ये है, जो पैसा यहाँ पर आया उसके अंतिम चरण पर है और हम लोग तक इसको लगभग पूरा कर लेंगे। बाकी जो काम बचेगा छठ के बाद होगा। तो जो सबसे प्रमुख मैं बता रहा था कि हमारी सभी देवी स्वरूपा माताएं बहनें जब छठ के इस पावन पर्व पर जो 48 घंटे का निराजल व्रत करती हैं अपने परिवार के सुखमय जीवन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चे, अपने परिवार के लंबी आयु के लिए जो 48 घंटे का व्रत रखती हैं, तो उन हमारी देवी स्वरूपा माताओं बहनों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर पूरा चाक चौबंद किया है। और नगर में स्थित इसके साथ ही लगभग 70 से ऊपर छोटे बड़े जो छठ घाट हैं, सब जगह वहाँ पर सफाई की व्यवस्था, वहाँ पर पानी की व्यवस्था, वहाँ पर व्रती महिलाओं का जब व्रत जब समाप्त होगा उसके बाद चने की व्यवस्था, वहाँ पे चाय की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, मतलब हर व्यवस्था नगर पालिका पडरौना के द्वारा 2017 से ही लगातार कराया जा रहा है। क्योंकि पडरौना नगर का एक इकलौता ऐसा छठ घाट है जिस छठ घाट के बगल में मंदिर भी है, विद्यालय भी है और आसपास में बाजार मार्केट भी है और कई सारे स्कूल भी हैं। तो ऐसे में लोगों का जमावड़ा पहले से भी लगा रहता है। लेकिन अब जो है इस छठ घाट का सुंदरीकरण हो जाने से क्या कुछ नया होने वाला है इस बार छठ यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध भगवान चित्रगुप्त भगवान का यहाँ पर चित्रगुप्त धाम भी है,
और यहाँ पर मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग प्रतिदिन भगवान के मंदिर पर आते हैं। और इसके बनने से निश्चित तौर पे इसको हम एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको हम विकसित करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर नाव की व्यवस्था रहेगी ताकि लोग आए। और अभी तक पडरौना में कहीं कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ एक साथ लगभग 1000 परिवार एक साथ बैठ जाए। व्यवस्था तो ऐसी नहीं थी कि जहाँ 50 परिवार बैठ जाए, लेकिन हम लोगों ने जो व्यवस्था यहाँ पर किया है कि एक साथ 1000 परिवार यहाँ पर बैठ जाए। यहाँ पर जब गर्मी का समय हो या जाड़े का समय हो, जब आदमी ऑफिस से आता है या दुकान से आता है तो होता है कि परिवार के साथ चल के हम लोग कहीं बैठे। तो ये व्यवस्था अभी तक पडरौना में नहीं थी और मुझे लगता है कि इस छठ घाट का निर्माण होने पर निश्चित तौर पे अभी देखिए यहाँ पर हम लोग जब आए थे यहाँ पे तो हमको लग रहा है दर्जनों की संख्या में लोग यहाँ पर, महिलाएं, बच्चियां, परिवार के लोग यहाँ पर टहल रहे थे। तो मुझे लगता है कि पर्यटन के रूप में यह विकसित भी होगा और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 10 लोगों को कम से कम यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा, 10-20 परिवारों को रोजगार भी मिलेगा। हम लोग इसको इससे भी बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। एक तरह से इसको पूरे तरीके से, चूंकि नगर के बीचों बीच में है, हम लोग निश्चित तौर पे इसको एक सुंदर स्वच्छ पडरौना, स्वस्थ पडरौना, क्लीन पडरौना, ग्रीन पडरौना जो हमारा नारा है हमारे नगर पालिका का, उसके तहत हम लोग इसको बहुत शानदार बनाएंगे। अभी देखिए 2-2 व्यू पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग ज्यादा सुंदर करेंगे ताकि यहाँ पर लोग आए। अभी बाहर से भी कुछ लोग आए थे, अभी गुरुजी के साथ अयोध्या धाम से लोग आए थे, बता रहे थे कि बहुत बढ़िया बना है। पहली बार इस जनपद में पहली बार यह लाल पत्थर जो राजस्थान से आता है, जयपुर से आता है, पहली बार पडरौना ही नहीं, जनपद कुशीनगर में मुझे लग रहा है कि किसी छठ घाट पर यह पहला छठ घाट है। चित्रकूट धाम के पास और बगल में हनुमान विद्यालय भी है। तो पहला ये छठ घाट है कुशीनगर जनपद में जो लाल पत्थर के द्वारा, नहीं तो सीढ़ियां तो बनती हैं ऐसे सीमेंटेड ऐसे बन जाती हैं, लेकिन पहला ये पोखरा है जो इसका मार्बल जो है, इसका पत्थर जयपुर से आया है, धौलपुर से आया है और लगी है। और बहुत ईमानदारी के साथ छठ मैया का छठ घाट का यह निर्माण हुआ है। और निश्चित तौर पे पडरौना के लिए ये एक मुझे लगता है कि नया, मतलब यहाँ पर जो भी आ रहा है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे, आ रहे हैं, परिवार भी लोग गाड़ी से आ रहे हैं, देख रहे हैं और अपना बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक कार्य भगवान के आशीर्वाद से, छठ मैया के आशीर्वाद से और खास करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री के बहुत बड़े आशीर्वाद से, क्योंकि पैसा उन्होंने डायरेक्ट रिलीज किया था, इसका पैसा एकदम डायरेक्ट रिलीज होकर सीधे शासन से सीधे पैसा आया था, उनका भी बहुत योगदान। और यहाँ पडरौना में जो भी आज विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री और नगर विकास मंत्री माननीय A.K. शर्मा जी के आशीर्वाद और सहयोग से कार्य हो रहा है। और हम लोग एक अच्छा पडरौना, पर्यटन के रूप में विकसित पडरौना, स्वच्छ पडरौना, स्वस्थ पडरौना, क्लीन पडरौना और ग्रीन पडरौना के उसको लेकर हम लोग पूरा चल रहे हैं। और इस पर यहाँ के हमारे सम्मानित सभी पिताकुल गार्जियन, हमारी सभी देवी सत्ता माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथियों का भी बहुत सहयोग मिलता है। इनके सहयोग से ही यह कार्य हो पाया। या और भी जो कार्य अभी एक छठ घाट और बेलवा चुंगी पर बन रहा है, सेम इसी की तर्ज पर वो भी तैयार है, उसका 60% से ऊपर काम हो चुका है, केवल पत्थर और व्यू पॉइंट वहां बनना है। तो 2 छठ घाट बहुत शानदार यहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर लगभग वहां पर तो एक साथ लगभग 2000 से ऊपर लोग वहां पर एक साथ वहां पर बैठ सकते हैं, वहां पर टहल सकते हैं। लगभग कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये छठ घाट? हमको लग रहा है कि कम से कम 3 एकड़ तो 5 एकड़ में छठ घाट पूरा है लगभग। हाँ, और वो जो है वो तो 23 एकड़ में है। अच्छा, जो बेलवा चुंगी वाला, जैसा कि अभी देखा जा रहा है, सीढ़ियों का काम हो चुका है, बिजली के भी काम हो चुके हैं, इसके अलावा अभी कौन कौन से विकास कार्य यहाँ होने बाकी है? देखिए अभी यहाँ पर आपको फव्वारा दिख रहा है, ये सामने फव्वारा दिख रहा है, फाउंटेन, ये 2 दिन में चालू हो जाएगा। ये पूरा व्यू पॉइंट है, एक साथ इस पर 200 से ऊपर लोग इस व्यू पॉइंट पर बैठ के, चढ़ के, इस पर बैठ के या चढ़ के खड़े होके अपना यहाँ पर सेल्फी ले लेंगे। एक सामने आपको वहां पर भी व्यू पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो मैंने बताया कि अभी जो विकास इसमें और होना है, बीच में भी एक व्यू पॉइंट होना है, जहाँ बीच एकदम पानी के बीच में हम लोग बनाएंगे, व्यू पॉइंट बनाएंगे वहाँ पे। और यहाँ से हम लोग सीढ़ी देंगे यहाँ से सीधे वहां पर जाने के लिए, जहाँ 100 से ऊपर लोग एक साथ वहां पर जाके सेल्फी ले सकते हैं। और जो एरिया आपको वहां दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ एरिया पर भी हम लोग इस पर पाथवे बनाएंगे टहलने के लिए,
ताकि चारों तरफ से हो जाए। और इसमें नाव की व्यवस्था जो मैंने बताया था, जी। यहाँ पर नाव की व्यवस्था होगी कि अगर बच्चे परिवार सहित अगर कोई आता है तो यहाँ पर भी नाव पे बैठ के नाव की सवारी करे, उसको लगे कि हम पडौना पुराना पडौना नहीं है बल्कि एक विकसित पडौना। और निश्चित तौर पे जिस तरह से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने जिस तरह से 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा है, उसी तरह हम लोगों ने संकल्प रखा है कि 2035 तक जी। हम लोग इस पडौना को एक विकसित पडौना, स्वच्छ पडौना, स्वस्थ पडौना, ग्रीन पडौना, ग्रीन पडौना, ऐसे को लेकर हम लोग ऐसा सुंदर इसको हम लोग बनाएंगे कि जो भी अभी देख लीजिए जो हमारी बावली पर जो हमारा लाइट लगा हुआ है, लगभग 5 साल हो गया, वहां पर भी लोग आते हैं तो कहते हैं कि भाई हम तो लग रहा है कि कहीं कोई कहता है हम लखनऊ में है, कोई कहता है हम बम्बई में आ गए हैं क्या। तो इस प्रकार के जो हम लोग काम किए हैं, यूनिक काम आप लोग समय समय पर देखे भी कि नगर पालिका हमेशा, चाहे लाइब्रेरी, नगर पालिका की मुफ्त निःशुल्क लाइब्रेरी हो, चाहे निःशुल्क सिलाई कढ़ाई सेंटर हो, चाहे निःशुल्क हमारा पथिक वाहन हो, चाहे हमारे एम्बुलेंस हो, चाहे हमारा रोटी बैंक हो, चाहे हमारी तमाम ऐसी योजनाएं जो चल रही हैं, ऐसे तमाम योजनाएं हमारे नगर पालिका में समय समय पर एकदम नए नए कार्य होते रहते हैं। और ये संभव हो पाया हमारे पडौना के सभी अति सम्मानित हमारे सभी पिता तुल गार्जियन, हमारे सभी देवी स्वरूपा माताएं बहनें, हमारे सभी नौजवान साथी, हमारे व्यापारी भाइयों की वजह से कि उनका आशीर्वाद लगातार मिलता रहा, मनोबल बढ़ता रहा। तो उनके आशीर्वाद और उनके अथक प्रयास, उनके सहयोग से यह इतने बड़े बड़े कार्य संभव हो पा रहे हैं। इतना और बड़ा अभी हम लोगों ने 7 पोखरों का और भेजा है। लगभग हमको लग रहा है कि लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए का हम लोगों का, जिस क्योंकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी है, नगरोदय योजना एक माननीय मुख्यमंत्री जी की आई है, जी। उसमें भी हम लोगों ने जैसे बावली छठ घाट का हम लोगों ने भेजा है, वार्ड नंबर 23 राशिराव वहां पर हम लोगों ने भेजा है, वार्ड नंबर 23 का, 24 का, वार्ड नंबर 20 का हम लोगों ने भेजा है। ऐसे करके अभी 7 छठ घाटों का और हम लोगों ने उसके क्या नाम है सुंदरीकरण के अभी शिवम पोखरा छावनी में है, उसके लिए भी हम लोगों ने भेजा है, उसके भी पूरे सुंदरीकरण के लिए। और सब इसी की तर्ज पर बनेगा कि जहां वहां पर भी पर्यटन स्थल के रूप में हम लोग पडौना को, जैसे पडौना में कभी एक साथ 50 लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं थी, आज मुझे लग रहा है कि हर कोने में हम लोग कम से कम हजार से ऊपर लोगों के बैठने, उनके टहलने, बैठ के योग करने, ध्यान करने, नाव पे बैठ के नाव की सवारी करने, ऐसी व्यवस्था हम लोग लगभग 10 जगहों पर अभी और करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे इसमें भगवान का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, भगवान चित्रकूट भगवान जी का आशीर्वाद है, श्री बुढ़िया माई जी का आशीर्वाद है, छठी मैया का आशीर्वाद है, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है, जिससे यह कार्य संभव हो पा रहा है। रख रखाव को लेकर हम बात करेंगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और आगे 1-2 दिनों में छठ पर्व भी है। ऐसे में भारी संख्या में यहाँ माताएं बहनें एकत्रित होंगी। बगल में आपके मंदिर भी है, विद्यालय भी, संख्या काफी ज्यादा होगी। तो सुरक्षा के दृष्टिगत किस तरह की व्यवस्था होगी? हमारे नगर पालिका के कर्मचारी वो हर छठ घाटों पर 4-4 की संख्या में नगर पालिका के कर्मचारी लगाए जाते हैं और प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था, और यहाँ के जो स्थानीय जो यहाँ की कमेटी है, हर छठ घाटों की एक कमेटी होती है, तो कमेटी के साथ मिलके नगर पालिका परिषद पडौना के अधिशासी अधिकारी, हमारे सभी कर्मचारी मिलके, हमारे सभी सम्मानित सभासदगण मिलके और पडौना की अति सम्मानित जनता, सब लोग मिलकर पुलिस प्रशासन के सहयोग से हर छठ घाटों पर व्यवस्था हम लोग, सुरक्षा की खास करके व्यवस्था हम लोग सब लोग मिलकर करते हैं। और इसमें पडौना नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, हमारे सभी सम्मानित सभासदगण, हमारे अधिशासी अधिकारी, हमारे सभी कर्मचारी मिलके इसको स्वयं करते हैं। और जहाँ तक रख रखाव की बात है, तो यहाँ एक कर्मचारी यहाँ पर ऑलरेडी नियुक्त रहेंगे, जो यहाँ की सफाई की व्यवस्था या कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी कोई बात होती है तो उसकी सारी व्यवस्थाओं के लिए कम से कम 2 कर्मचारी हमारे यहाँ पर नियुक्त रहेंगे, जो इसका रख रखाव करते रहेंगे, देखभाल करते रहेंगे कि यहाँ कोई ऐसी कोई घटना दुर्घटना न हो। इसके लिए भी हमारे पूरी व्यवस्था हम लोगों ने पूरा बना लिया है। और छठ के बाद यहाँ काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर व्यवस्था नगर पालिका स्वयं अपने हाथ में लेके और उसका संचालन करेगी। माताओं बहनों से क्या अपील करेंगे आप? मेरी सभी अपनी देवी स्वरूपा माताएं बहनें, जो अपने इस भाई के लिए, अपने इस पुत्र के लिए, मैंने अपने कानों से सुना है, इसी जगह मैंने सुना है जब मेरा स्वास्थ्य खराब था, तो मेरे स्वास्थ्य की कामना के लिए, चुनाव के लिए जब मैं आया था, तो मेरे जीत के लिए जिस तरह से कामना मैंने अपने कानों से सुना था, ये नहीं था कि उन्होंने मुझे देखा था। तो जिस तरह से हमारी सभी देवी स्वरूपा माताएं बहनें हमारे लिए हमेशा कामना करती हैं कि हम स्वस्थ रहें और ऐसे ही और काम करते रहें, मेरी सभी अपनी देवी स्वरूपा माताओं बहनों के लिए, सभी हमारे पिता तुल गार्जियन, सभी हमारे नौजवान साथियों के लिए
भगवान से और खास करके छठी मैया से प्रार्थना है कि हे छठी मैया, आप इनकी सभी इनके अच्छे मनवांछित मनोकामना जो है उसको पूर्ण करें। इन सभी हमारी देवी दुर्गा माताओं बहनों का परिवार पूरे तरीके से सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, अकाल काल से मुक्त रहे, असाध्य रोग से मुक्त रहे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि सबके अच्छे मनवांछित मनोभाव को पूर्ण करें। जय छठी मैया, जय श्री राम।